अखियों का गजरा, शाम तेरी फीकी फीकी अखियों का गजरा, यही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा, यही मेरी सुनी सुनी बगियों का गजरा। मेरे जीवन में हो, मेरे जीवन में रस की फुहार घोले, मेरे जीवन में रस की फुहार घोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले। कन्हैया ने मुझको पुकारा, दूर से कन्हैया ने मुझको पुकारा। दूर से कन्हैया ने मुझको पुकारा, मुरली की धुन में किया कुछ इशारा। दूर से कन्हैया ने मुझको पुकारा, मुरली की धुन में किया कुछ इशारा। आज सपनों में आज सपनों में वीणा के तार बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले। आज मेरे मन की लगन रंग लाई, आज मेरे मन की लगन रंग लाई। आज मेरे मन की लगन रंग लाई, प्यार का संदेशा भी संग संग लाई। बगिया में हो, मेरे बगिया में रिमझिम बहार बोले, मेरे बगिया में रिमझिम बहार बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा 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 राधा, आज राधा के नैनों में शाम बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले। मोर बोले चकोर बोले, आज राधा के नैनों में शाम बोले। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, आज के आनंद की जय। ऋषभ देव जी बहुत बड़े राजा हुए, बहुत बड़े राजा, सर्व समृद्धि संपन्न रहे। एक समय के बाद उन्होंने अनुभव किया कि इस संसार में फंसे रहना ये हमारे जीवन का उद्देश्य नहीं है। आप याद रखिए, हर कथा में आपको एक ही बात समझाई जाएगी, इस संसार में लटकना, अटकना, चिपकना, फंसना नहीं है। इतने बड़े बड़े राजा लोग सब कुछ छोड़ के जंगल में जा रहे हैं, पागल थोड़े थे वो लोग। उनको मालूम था कि जो हमारी जिम्मेदारी है, जो हमारा दायित्व है, उसका हमने निर्वाह कर दिया, बस हो गया काम। हमारे वहां क्या दिक्कत है, हमारे वहां बच्चा ना बड़ा हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, फिर उसका भी बच्चा हो जाता है,
फिर भी हम ऐसे ऐसे बच्चे को ना देख करके परेशान हो जाता है, हमारे बाबू कैसे इसका जीवन कटेगा। अरे काहे तुम चिंता कर रहे हो? तुम्हारे बाबू के पास बुद्धि नहीं है, दिमाग नहीं है, ठेका ले रखे हो आप। आपने पढ़ा लिखा दिया ना अच्छे से, पढ़ेंगे लिखेंगे तो जीवन उनका सुंदर रहेगा, ये उनको अकल आनी चाहिए। और अगर नहीं पढ़ेंगे लिखेंगे, नहीं पढ़े लिखे हैं तो फिर काहे टेंशन लेते हो? चुपचाप अपना जीवन मस्त से जिए आप। ये बच्चा लोग जितना लोग इंटरनेट पे देख रहा लोग, सब लोग अच्छे से समझ लीजिए। हाँ, पढ़िए लिखिए, आपका जीवन अच्छा रहेगा। आपके माता पिता आपको आपके जरूरत की सारी चीजें दे रहे हैं। बाद में सर पे बैठ करके तबला मत बजाइए कि मम्मी कुछ पैसा दो, अपने बच्चे के लिए मुझे पैंट लानी है, दुल्हन के लिए साड़ी खरीद के लानी। कहाँ है मम्मी पैसा दे? तुम्हारी दुल्हन है, तुम जाओ गारा माटी करो, नरेगा में काम करो, पैसा कमाओ। जाना चाहिए। हमसे कोई पूछा गृह जीवन में जाने के लिए कितना पैसा चाहिए, तो हमने कहा कम से कम 50 लाख रुपए सेविंग चाहिए। एक अपना वाला घर चाहिए, पापा वाला नहीं, अपना वाला, जिसमें आप अपने माता पिता को अपने प्रेम से रख सको, ठीक है। और दुल्हन के लिए अपना खुद का कार होना चाहिए। इसका मतलब है कि मोटरसाइकिल में धुक धुक करते हुए जाए, बेचारी धूप लगे। तो बचपन से सोचो, अगर बच्चे ऐसे सोचें तो 25 साल में आते हैं तो उनके पास कार भी होगा। नहीं, कैश पे होगा तो EMI पे तो आ ही जाएगा। हाँ, अब सपना ही नहीं लोग देखते। लोग सोचते हैं शादी तो हो ही जाएगी। लड़कियों को शादी नहीं करनी चाहिए उन लड़कों से जिनके पास स्टेबिलिटी नहीं है। कभी कभी ये बातें समझाना पड़ता है। बच्चा लोग जो हमारे पीढ़ी के हैं लोग ना, वो लोग इसी बहाने कम से कम उनके अंदर आग लग जाए कि कुछ तो करो, कुछ तो करो, ताकि अपना जीवन सुंदर हो, आने वाला कल अच्छा हो। पता है पढ़ाई लिखाई का जो सबसे सुंदर उम्र होता है ना, 16, 17, 18, 14, 15, 22, 24, इस समय में ऐसा आदमी का दिमाग बहकता है ना कि फिर 30 तक आते आते वो अपने आप को बर्बाद कर चुका होता है। अकल ही नहीं रहेगा तो नौकरी क्या मिलेगा? नहीं मिलेगा। और जिसने अकल कमा लिया उसको हर जगह सब कुछ मिलेगा। तो ऋषभ देव जी कहते हैं कि संसार में सुख नहीं रखा हुआ है। जो आप कर सकते हैं अपनों के लिए कर दीजिए, उसके बाद निकलिए यहाँ से। इस शरीर से दिव्य तप ही करना चाहिए, जिससे अंतःकरण शुद्ध हो। अंतःकरण मतलब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। ये अंतःकरण चतुष्टय होता है। मन जो सोचता विचारता रहता है, तय नहीं करता है, खाली सोचता है, ये कर ले, ये कर ले, ये कर ले। मन बुद्धि जो तय करता है। चित्त जिसमें स्मृतियां रहती हैं, बीते कल की, वर्तमान की और भविष्य की योजनाओं की। और अहंकार तो सबको मालूम है। अहंकार देखिए 2 प्रकार का होता है। एक अहंकार अतिरेक वाला होता है, मतलब थोड़ा सा कमा वाली है तो फूले फूले तने तने चल रहे हैं, हमारे जैसा कोई है ही नहीं है इस दुनिया में। और एक अहंकार होता है जिसको कहते हैं अस्मिता, अपने होने का अहंकार। वो थोड़ा शुद्ध वाला अहंकार है। वो अगर किसी को न हो कि हम हैं कि नहीं हैं, तो आदमी तो विक्षिप्त कहलाएगा। वो खुद ही से पूछेगा हम हैं। जिसको खुद ही नहीं मालूम है अपनेपन का, वो तो अनाप शनाप व्यवहार करेगा ना। तो ऋषभ देव जी कहते हैं संसार में नहीं कुछ रखा है। संसार से निकल करके जब तक जीव को आत्म तत्व की जिज्ञासा नहीं होती है, तब तक अज्ञान के भवसागर में वो लिपटाया रहता है। आत्म तत्व मतलब हम कौन है? हम देह नहीं है, ये बात याद रखिएगा। समझ में आए तो भी, न समझ में आए तो भी। जब आप विवेक करेंगे तो कहेंगे कि हम हाथ नहीं है, हमारा हाथ है। हम पैर नहीं है, हमारा पैर है। हम देह नहीं है, हमारा देह है। हमारे देह को तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है, ऐसे बोलते हैं। मतलब हम देह के स्वामी हैं, देह के भीतर बैठे वो साधक जो अपने मुक्ति के रास्ते पर चल रहे हैं। ऋषभ देव जी को जब ये बात अनुभव होता है तो अपने पुत्रों को सब अच्छे से समझाते हैं जीवन की बातें। और देखो अब यहाँ पे है ना, ऋषभ देव जी के 100 पुत्र हुए, 100 पुत्र, ठीक है। अब जिसको यकीन करना है करो, नहीं करना है मत करो, ठीक है ना, लेकिन लिखा है तो वो सत्य है। तो 100 पुत्र हुए, उनमें से एक जने का नाम है भरत जी। बहुत योग्य रहे, बहुत बहुत विद्वान सज्जन। तो भरत जी को ऋषभ देव ने अपने पूरे राज्य की संपत्ति
जिम्मेदारी और दूसरे भाषा में कहें तो उत्तराधिकारी बना के जंगल की ओर चले गए। वस्त्रों का त्याग कर दिया, खुले बाल में रहने लगे, हमेशा मौन रहते थे। जब ऋषभदेव जंगल चले गए तो वहां पर उन्होंने अजगर वृत्ति अपनाया। अजगर वृत्ति मतलब अजगर में एक प्रवृत्ति होती है और दूसरे भाषा में कहें तो वो प्रवृत्ति रहित होता है। वो एक ही जगह बैठे बैठे पड़ा रहेगा और जब उसको आसपास कोई आहार नजर आएगा ना तो एक बार ऐसे खींचेगा गप और उसका पेट भर जाएगा। कभी कभी नहीं कहते हैं लोग, कुछ आलसी लोग वो देखो अजगर जैसे बैठे हुए हैं, दिन भर गप 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 खा रहे हैं, कोई काम धंधा नहीं, जीवन बर्बाद करके रखे हैं। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मन का कह गए सबके दाता। इफेक्ट डाला है ना, कितना अच्छा हो, कठिन काम है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम। ठीक है, ये किसके लिए बात कही गई है? ये भगवान के परम भक्तों के लिए, जिनको दीन दुनिया से कुछ लेना नहीं है, हर पल भगवान के ध्यान में वो लोग लीन हैं। अब घर में बैठ करके अगर ये कोई दोहा पढ़े और घर वालों को समझाए, मम्मी पापा को, अपनी पत्नी को, काहे टेंशन ले रही हो, भगवान सब अच्छा करेंगे। तो ऐसे लोगों को दुद्धू बेलना मारो कूटो, सच्ची बता रहा हूं।